अगर हम लोग बात करने लगे मल्टी स्टेप रिएक्शंस की, तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया और सिंपल एग्जांपल में आपके पास था A प्लस बी डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना रहा था आपका, मान लीजिएगा D। उसके बाद में आपके पास D दोबारा से B के पास रिएक्ट करने गया और उसने प्रोड्यूस किया E। ये रिएक्शन अभी स्टार्टिंग में सभी को बहुत ज्यादा इजी लगेगी। मैंने कहा अगर मैं इसका Kc लिखने लगूं तो बोलूंगा इसका Kc लिखा जाएगा, K1 की वैल्यू आएगी कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। और मैं जब बात करूंगा इसका K2 का, तो K2 का वैल्यू आपका आएगा कंसंट्रेशन ऑफ E डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ D इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। आपका यहां पर तैयार हो गया। मैंने जब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करना स्टार्ट किया, तो जब आप रिएक्शन को ऐड करेंगे तो मैं क्या बोलता हूं, मेरा जो इफेक्टिव रिएक्शन बनेगा वो बनेगा A प्लस आपका बन जाएगा 2B डायनामिक इक्विलिब्रियम बनेगा आपका E। वेरीफाई करना आप लोग का काम है। और जब मैंने पर्टिकुलर इसकी बात करी तो मैंने कहा K टोटल, मतलब इस रिएक्शन का K कितना रहेगा, तो बोलूंगा जो K रहेगा वो आपका रहेगा K1 इंटू K2, या मैं बोलता हूं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी E डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, और ये बन जाएगा आपका स्क्वायर। वेरीफाई कीजिएगा, अगर मैं K1 और K2 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आपका K टोटल बन रहा है। मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल बात थी कि ये तो हम फैक्टर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने कहा जब आप एडवांस की तैयारी करते हैं तो कभी भी आप ओवरऑल रिएक्शन को नहीं लिखें, आप हर एक रिएक्शन को स्टेप में लिखेंगे, अदरवाइज आप फंस जाओगे। मैंने कहा जी कैसे फंस जाएंगे। उन्होंने कहा चलेगा कंटेनर बनाने की ट्राई करते हैं और फिर सोचते हैं कि क्यों हमें यहाँ पर वार्निंग दी जाती है। मैंने कहा अगर आपने कोई कंटेनर मान लिया और इस कंटेनर में आपके पास कौन कौन से केमिकल है, तो बोलूंगा स्टार्टिंग में मेरे पास यहां पर केमिकल A है, यहां पर केमिकल B है, और तो मेरे पास कोई केमिकल ही नहीं है, A और B आपके पास अवेलेबल था। मैंने कहा मान लीजिएगा आपने इसके मोल ले लिए A और इसके मोल आपने ले लिए B, यहां पर इंडिकेट करता हूं। और जैसे पहले भी बताया गया था कि मैंने रिएक्शन के बाद फिर से एक कंटेनर बनाया जहां पर आपके पास फिर एक पर्टिकुलर बना हुआ है यहां पर केमिकल A जिसके नंबर ऑफ मोल A है, और दूसरा केमिकल B जिसके नंबर ऑफ मोल B है। अब ये रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा। मैंने कहा चलेगा इससे पूछते हैं। मैंने कहा अगर आप रिएक्शन स्टार्ट करने जाने वाले हैं तो बोलूंगा केमिकल A आपका A नंबर ऑफ मोल है, B केमिकल आपके पास B है, ये आपके 0 थे, ये स्टार्टिंग में 0 थे, ये B थे और ये 0 थे। टाइम इक्वल टू 0 और टाइम इक्वल टू 0 यहां पर लिख दिया। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ये पॉइंट नहीं है, वो इसको स्किप कर सकते हैं। हमने कहा जब आप पर्टिकुलर यहां पर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, टाइम इक्विलिब्रियम, तो मैंने बोला A में से केमिकल कितना जाएगा, तो उन्होंने कहा A में से जाने वाला केमिकल अगर मैं X मानता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि B में से जाने वाला केमिकल भी क्या बोलूंगा X होगा, और अगर X होगा तो D कितना बनेगा, बोलूंगा D बन जाएगा X। मैंने इसे कॉपी किया और कहा कि मेरे पास D आ चुका है और मेरे पास कंटेनर के अंदर B माइनस X बच चुका है। अभी रिएक्शन आगे नहीं गई। मैंने कहा दोबारा से अगर सेकेंड रिएक्शन भी आगे चली जाती है, बोलूंगा सेकेंड रिएक्शन आगे जाने से पहले कंटेनर में चेंज कर दीजिएगा। मैंने कहा क्या चेंज करना है, उन्होंने कहा एक आपने नया केमिकल बनाया है जो कि D है, और D के नंबर ऑफ मोल कितने लिख दिए आपने, X लिख दिए। मैंने कहा ठीक है, क्या मैं बोलता हूं B में से कुछ कंज्यूम हुआ, तो उसने कहा हाँ A में से भी कंज्यूम हुआ X और B में से भी कंज्यूम हुआ X। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर आपका बनता है A केमिकल A माइनस X, B बनता है B माइनस X, और D बन गया आपका X। मैंने कहा ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर मैं इसके आगे और चलने लगूं और बोलने लगूं कि मुझे रिएक्शन एक बार और करनी है, तो मैं क्या पूछता हूं, X में से जाने वाला होगा Y, तो यहां से जाने वाला भी होगा Y, और ये बन जाएगा आपका Y। मैं बोलूंगा D में से आपने कुछ कम कर दिया, मैंने कहा इसका मतलब X माइनस Y बचा। B में से फिर से Y कम किया, B में से आपने Y कम किया, और आपने एक केमिकल और बना दिया जिसका केमिकल था E, और E के नंबर ऑफ मोल हुए आपके Y। मैंने कहा क्या ये इक्वेशन सही है, तो मैं बोलूंगा नहीं, जहां जहां भी आपका केमिकल A लिखा गया है वहां पर आना चाहिए E माइनस X, B जहां पर है वो आना चाहिए B माइनस X,
-y। इसका मतलब यहां से देखते हुए क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर आपने हल्की सी एरर करी है कि यहां पर y गया और यहां से भी आपका y गया। तो आपने b की वैल्यू बना दी कि भाई इस रिएक्शन में तो x गया है और इस रिएक्शन में आपका y गया है, लेकिन b केमिकल कितना गया, बोलूंगा x और y गया। इसका मतलब b की जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी b माइनस x और माइनस y बन जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया, सब कुछ समझ में आ गया, रिएक्शन हमने बिल्कुल सही कर दी। हमने कहा भाई ये कंटेनर बन गया। मैंने कहा इसे आपने कॉपी किया। मैंने कहा a की वैल्यू कितनी आई, तो उन्होंने कहा a की वैल्यू आपकी आई a माइनस आपका आएगा x। मैंने कहा b कितना हुआ, तो उन्होंने कहा b की वैल्यू जो हुई वो हुई b माइनस आपका हुआ x और साथ में आपका हुआ माइनस y। और e की वैल्यू कितनी हुई, आपने कहा y, और ये कंडीशन आ गई इक्विलिब्रियम। हमने कहा ये तो सब कुछ देखा देखा लग रहा है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लोगों को ये क्यों बताया गया कि एडवांस है, एवरेज स्टूडेंट इसको इग्नोर करें। बोलूंगा अगर आप स्टेप वाइज नहीं करते तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते, ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते कि इक्विलिब्रियम पे आपने लिखा a b और यहां से आप बोलते कि भाई अगर यहां से x जाता है तो यहां से 2x जाएगा और यहां पर आपका x बन जाएगा। क्या ये पर्टिकुलर जो डिटेल आपको अब लिखी गई है ये डिटेल आप ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या ऊपर वाले से मैच करती है, बोलूंगा नहीं करती। तो ज्यादातर लोग बोलेंगे अरे मैच क्यों नहीं कर रही है। अगर मैं इस रिएक्शन को लिखता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि A और B के साथ में केवल और केवल E आपका इक्विलिब्रियम बना रहा है, जबकि कंटेनर में एक तीसरा केमिकल या चौथा केमिकल भी है और वो केमिकल कौन है, D। अगर आप दो रिएक्शन को ऐड करके कोई तीसरी इक्वेशन बनाते हैं तो ये आपको 100% इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता। ये केवल ये बोलता है कि भाई आपने A और B बनाया और A में और B में से जितना गया उसी ने E बना दिया। इसका कंटेनर में केवल 3 केमिकल है, कौन कौन, A, B और E। जबकि ये सही स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि A और B में से जितना अमाउंट गया था उसका कुछ अमाउंट E बना और कुछ अमाउंट आपका D ही बना रह गया। इसका मतलब कंटेनर में 3 केमिकल नहीं है, कंटेनर में 4 केमिकल प्रेजेंट है। इसका मतलब A, B और D और E। तो अगर आप कभी मल्टी स्टेप रिएक्शन में एडवांस पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नो डाउट K जो टोटल रहेगा वो K1 इंटू K2 रहेगा, लेकिन जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो कई बार वो आपको शॉर्टकट में जो इंटरमीडिएट रहते हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिख सकते, ना ही आप ये मान सकते कि जी x इक्वल टू वाई है। ये किसने कहा कि अगर यहां से 4 मोल आपका D बना था तो D का 100% E बन गया, बोलूंगा नहीं। अगर D बनाया 4 मोल तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि 2 मोल आपका E बन गया होगा। तो कंटेनर में E केमिकल भी है और कंटेनर में आपका D केमिकल भी प्रेजेंट है। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन में अगर आपको कोई फंसाने लगे तो आप थोड़ा होल्ड कीजिएगा, बोलेगा मुझे पहले देखना पड़ेगा कि किस लेवल का आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम लोग बात करेंगे अभी हाइड्रोलिसिस की, और अभी रिएक्शन लिखी गई है या आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाइड्रोलिसिस का जस्ट अपोजिट लिखा गया है। तो अगर मैं अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूं, काफी डिफिकल्ट है और आपको ये एबनॉर्मल जैसा लगेगा। मैंने कहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप केसी या केपी लिखने लगे, बोलूंगा केपी तो लिखेंगे नहीं क्योंकि सभी लोग आपके लिक्विड स्टेट में बने हुए हैं। तो जैसे ही आपने इस पर्टिकुलर को केसी लिखा तो आपने कहा केसी का फॉर्मूला बन जाएगा CH3COO और C2H5। मैंने कहा ठीक है, अगला केमिकल लिखा जाएगा H2O डिवाइड बाई बन जाएगा आपका CH3COOH कंसंट्रेशन और बनेगा आपने C2H5OH कंसंट्रेशन। यहां तक सही है। मैंने कहा इस रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिएगा। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करता हूं तो क्या जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो ऐसा दिखना चाहिए कि आपका बना CH3COO C2H5 प्लस आपका बनेगा यहां पर H2O और H2O बनने के बाद अगली रिएक्शन बन जाएगी रिवर्स करने के बाद CH3COOH प्लस आपका बनेगा C2H5 और OH। मैंने कहा जब रिएक्शन को आप रिवर्स करते हो तो जो उसका केसी होता था वो पुरानी रिएक्शन का बोला जाएगा केसी इनवर्स हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा जनरल स्टेटमेंट तो पास किया जाता है,
अगर यही स्टेटमेंट मैं यहां पर पास करने लगूं तो K की जो वैल्यू बनेगी वो बननी चाहिए थी आपकी CH3COOH कंसंट्रेशन और C2H5OH कंसंट्रेशन डिवाइड होगा CH3COO C2H5 इंटू बन जाएगा आपका H2O कंसंट्रेशन। ध्यान दीजिएगा, जो आपका वाटर है, जब आप इस टाइप की रिएक्शन लिखते हैं तो आपको ऐसा माना जाता है कि आपने वाटर में आपने ये एस्टर डाल दिया और रिएक्शन आगे प्रोसीड कर दी गई। अब ये भी जब आप मान के चल रहे हैं कि आपने कोई केमिकल H2O में डाला है तो आपने ये पढ़ा होगा कि H2O को आप नॉर्मली सॉल्वेंट मानते हैं, और जब पर्टिकुलर किसी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में H2O लेफ्ट साइड रहता है तब आप उसे सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। इसका वो अमाउंट एक्सेस होगा। मैंने कहा पहली बात तो ये केमिकल आपका एक्सेस होगा, दूसरा बात माना जाएगा कि ये केमिकल आपका एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है, और जब केमिकल सॉल्वेंट या केमिकल एक्सेस होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है उसमें ज्यादा चेंज नहीं होता। मैंने कहा इसका मतलब जो H2O बना हुआ है ये अगर सॉल्वेंट या एक्सेस की तरह काम कर रहा है तो इसकी H2O की कंसंट्रेशन फिक्स हो गई। मैंने कहा मोल चैप्टर में मैंने H2O की कंसंट्रेशन पढ़ी थी 55.55। इसका मतलब इसका डेटा मुझे पहले से पता है 55.55। जब ये कांस्टेंट इस K के साथ मल्टीप्लाई हुआ K इक्विलिब्रियम और H2O, तो मैंने कहा कि मेरा एक नया कांस्टेंट बना जिसका नाम था Kc, और Kc क्या हुआ K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, और बाद में आपका जो फॉर्मूला बना वो बन गया CH3COOH कंसंट्रेशन इंटू आपका बन जाएगा C2H5OH कंसंट्रेशन डिवाइड बाई बन जाएगा आपका CH3COO C2H5। और ध्यान दीजिएगा अब Kc में कहीं पर भी वाटर नहीं आया, Kc के फॉर्मूले में वाटर नहीं आया। तो आगे से याद रखिएगा, कभी भी वाटर अगर प्रोडक्ट साइड में है तो आप मानेंगे कि प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, वाटर जनरेट हो रहा है, तो वाटर एक्सेस नहीं है। वाटर एक्सेस नहीं है और वाटर प्रोडक्ट की तरह काम करेगा तो मैं बोलूंगा Kc में वो लिखा जाएगा। लेकिन अगर कभी H2O लेफ्ट साइड लिखा जाए तो मैं मानूंगा कि H2O बाय डिफॉल्ट आपने एक्सेस लिया है, और अगर एक्सेस लिया है तो H2O की वैल्यू कांस्टेंट है, इसीलिए वो किसी के इक्विलिब्रियम से मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया कांस्टेंट बनाएगी जिसे हम Kc बोलेंगे। और इन दो रिएक्शन में आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, Kc इनवर्स नहीं हुआ। ऊपर वाले Kc के फॉर्मूले में 4 केमिकल आए थे और नीचे वाले जो Kc आया इसमें आपके 3 केमिकल आए। तो कंक्लूड करते हुए आपको मैं ये बता सकता हूं कि अगर कभी आपका किसी केमिकल A में H2O लिखा हुआ है तो मैं बोलूंगा कुछ केमिकल अगर आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है तो आप H2O को KCKP में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बोलूंगा कि आप इसको सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर कभी A केमिकल कन्वर्ट हो जाए आपका प्रोडक्ट में और ये पर्टिकुलर यहां पर H2O लिखा जाए तो आप बोलेंगे इसे आप Kc और इसे आप Kc में ऐड करेंगे, क्योंकि ये केवल प्रोडक्ट का काम करेगा, ये आपका यहां पर सॉल्वेंट का काम नहीं कर पाएगा। अजीब लगा? अजीब है तभी आपको कवर किया गया है।